हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है सभी का इस नए प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का तो हाल आप सबको पता ही है। 2018 और 19 के बाद 69,000 और 68,000 जो बड़ी बड़ी भर्तियां हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमें कोई भी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली है। बड़ी भर्ती क्या, हमें छोटी भर्ती भी देखने को नहीं मिली है। अगर एक जूनियर एडिट वाली भर्ती निकाल दी जाए तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो हर साल होने वाला जो ईपी टेट था, वो भी हमें उसका भी कुछ अता पता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। खास तौर पर देखें हम पिछले 2-3 सालों में, तो उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ शिक्षक भर्ती बल्कि जितने भी और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमें हर जगह कुछ ना कुछ विसंगति हमें दिखाई दे रही है। कोई ऐसी भर्ती उत्तर प्रदेश में अभी आप नहीं देखोगे जो एक बार में फ्रेश तरीके से हो जा रही है। अभी आप आरओ और एआरओ और इसके साथ ही यूपीपीसीएस का हंगामा आप देख ही रहे होगे। छात्रों के द्वारा, जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा इलाहाबाद में, लखनऊ में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। और क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई विसंगति है, कहीं ना कहीं जो फैसले हैं वो छात्रों के हित में नहीं है। एक खबर जो अभी मुझे दिखाई दी है वो आप सबके हित की है, तो मैं आप सबके सामने अपनी बात और आप सबकी बात इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ कि पुराना जो प्लेटफॉर्म था अपना, जिसका नाम बायजूस था, जहाँ मुझे आप पहले देखते थे, तो वहाँ अब आप मुझे नहीं देखोगे। मेरे साथ ही साथ और भी जितने साथी थे वो कोई भी आपको वहाँ दिखाई अभी नहीं देंगे, क्योंकि बायजूस की जो सभी जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मेरे द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन जो होंगी, जितनी भी सूचनाएं रहेंगी या फिर जो भी क्लासेस रहेंगी, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो सभी आप इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगामी सभी इंफॉर्मेशन सूचनाओं के लिए और इसके साथ ही साथ सभी क्लासेस के लिए। उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है कि 68,000 और 69,000 दो बड़ी भर्तियां हुई थी। वो भी कोई सरकार की मंशा से नहीं हुई थी। जो शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन रद्द किया गया था। उसके आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तत्काल में 1,20,000 भर्ती कराने का, तो 2 फेज में ये भर्तियां कराई गई थी। इसके बाद भी जो बाद में भर्ती हुई थी उसमें लगभग लगभग 27,000 या 28,000 के पद आसपास पद खाली थे। अभी चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले। इस चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री उस टाइम रहे थे, उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले ही आनन फानन में एक सूचना जारी की थी कि हम जो रिक्त पद बचे हुए हैं उन रिक्त पदों को मिलाकर, कुछ नए पदों को मिलाकर एक नई भर्ती निकालने वाले हैं। तो हम सभी छात्रों में खुशी की लहर दौड़ी थी, लेकिन वो लहर लहर बन के ही रहेगी, फिर आगे ना दौड़ पाई। वो वहीं जाके रुक गई, फिर आगे वो नहीं दौड़ पाई। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद फिर कुछ अता पता नहीं, ना भर्ती का पता लगा, ना फिर वो मंत्री जी थे उनका भी हालांकि फिर पता नहीं लगा। ठीक है, मैं किसी भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप से बचूंगा मैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो आपके सामने रखनी पड़ेंगी और आप सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखनी पड़ेंगी, अगर हम सबको अपना अपना हित चाहिए तो। ठीक है, अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे भर्ती की बात आती है उत्तर प्रदेश में, और वैसे वैसे जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, तो वो उनके द्वारा छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले विधानसभा के सत्र के दौरान भी उन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात बराबर करके दिखा दिया और बता दिया कि छात्र के अनुपात में जितने शिक्षक होने चाहिए उतने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हैं। जबकि एक डेटा रिलीज किया गया था कुछ दिन पहले, और इससे पहले 2022 में, जनवरी 2022 के आसपास, दिसंबर 2022 के आसपास राज्यसभा में भी किसी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, तो वहां भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, पूरा डेटा मैंने आपको दिखाया था पुराने प्लेटफॉर्म पर। वहां भी बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80,000 के आसपास पद खाली हैं, 80-82,000 के आसपास पद खाली हैं, क्योंकि हर साल टीचर जो है वो रिटायर भी होते हैं। ठीक है, टीचर रिटायर हो रहे हैं हर साल, छात्रों का जो इनरोलमेंट है वो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बीच बीच में कि कभी स्कूल, कोई जो विद्यालय हैं उन्हें बंद होने की खबरें मिलती हैं, उन्हें मर्ज खबरें होने की खबरें हमें मिल रही होती हैं, और सबसे बड़ी खबर जो हमें मिल रही होती है हर बार, वो है छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो जाता है। अभी ये खबर आप देखेंगे कि 100 बच्चों पर इकलौती शिक्षिका, वह भी जाने की तैयारी में है। एक स्कूल है लखनऊ की ये खबर है। संबंधित शिक्षकों को उनकी मूल विद्यालय में वापसी के आदेश के बाद जॉन फर्स्ट के प्राथमिक विद्यालय सालेह नगर में 100 बच्चों का जो भविष्य है वो दाव पर लगा हुआ है। पेपर की कटिंग है, थोड़ा ब्लर सा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अमर उजाला जो न्यूज़पेपर आप सब पढ़ते होंगे उसकी कटिंग है। ठीक है, उसमें ये खबर प्रकाशित हुई है। कहने का तात्पर्य है कि 100 बच्चों पर एक शिक्षिका है और वो भी ट्रांसफर उनका भी होने वाला है। तो अब वो जो 100 बच्चे हैं उनका भी भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और ना सिर्फ ये अकेला स्कूल, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं खुद जब डीएलएड कर रहा था उस टाइम में खुद जिस स्कूल में ट्रेनिंग करने जाता था, उसी स्कूल से संबंध एक स्कूल था, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, वहाँ प्लस में जिस स्कूल में ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ दोनों स्कूल में सिर्फ सिंगल सिंगल टीचर थे।
जबकि स्कूल कक्षा 1 से 5 तक हुआ करते हैं विद्यालय, और 5-5 क्लासेस पर एक टीचर थे। अगर टीचर परेशान, कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए, कोई कारण बन जाए ना आने का, तो उस दिन विद्यालय बंद ही रहता था। कई बार मैंने खुद विद्यालय वो ओपन किया था, मैं खुद गया था, जो पूरे पूरे दिन मैंने विद्यालय वो चलाया था। अब मैं कितने दिन के लिए रुका था वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए। लेकिन देखा जाए ना तो ऐसे कई विद्यालय आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में जो सिर्फ 1 और 2 टीचरों के सहारे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी छात्र अनुपात, छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर कर दिया जाता है। उसके पीछे का क्या गणित है, क्या लॉजिक है, वो तो भगवान ही मालिक है, हम सबको ही पता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ये चीज़ें आपको डेटा अभी आप देखोगे, हर साल जो टीचर रिटायर होते हैं उसके अनुपात में भी आप देखोगे तो भी शिक्षकों की उत्तर प्रदेश में कमी हमें दिखाई देगी। ईपी टेट पहले थोड़ा रेगुलर हुआ करता था 2022 से पहले, लेकिन 2022 के बाद उसका भी हमें कुछ अता पता नहीं लगा है। 2023 का यूपी टेट हुआ नहीं है, 2024 पूरा निकलने वाला है। आज अभी नवंबर हो चुका है, अगले महीने दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। अब तक ना नोटिफिकेशन है ना कुछ है, तो इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो आखिर ये कब तक हमें देखना पड़ेगा। जिन्होंने 2017 में डीएलएड स्टार्ट किया था, 2024 हो चुका है, 3 साल वो 7 साल हो चुके हैं। 2024-17 में जो बीएड या फिर डीएलएड जो स्टार्ट हुआ था, बड़ी उम्मीद के साथ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2016 में एक अच्छी भर्ती हुई थी और 2018-19 में भी हालांकि अच्छी भर्ती हुई थी, लेकिन वो उम्मीद थी कि ऐसी भर्तियां आगे आती रहेंगे, लेकिन वो हम सबको नहीं दिखाई दी हैं। ये वीडियो हम सबके लिए बनाई जा रही है, आप सबके लिए है। आप सब इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाइएगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आवाज़ उठाइएगा, ठीक है। देखते हैं कि कब तक चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। उम्मीद है कि जल्दी बदलाव हमें दिखाई देगा। कहने को तो ये है कि जो नया शिक्षा आयोग है वो जल्दी इन सब चीज़ों पर काम करने वाला है। खबरें आती रहती हैं कि अब नई भर्तियों पर काम कर रहा है, कि अभी बीटेट पर काम कर रहा है, लेकिन वो खबरें ही बन के रह जाती हैं, हकीकत नहीं बन पाती हैं। अब देखते हैं वो खबरें हकीकत कब बनती हैं। आप सब ने ये वीडियो देखी, आप सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और नए अगर हैं या पहले से मुझे जानते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी इसी चैनल पर। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।